प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार और बंगाल में चुनावी हुंकार भरेंगे। बिहार में गया और पूर्णिया में प्रधानमंत्री मोदी एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। गया में पीएम हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के लिए प्रचार करेंगे। पीएम पूर्णिया में जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा के लिए वोट की अपील करेंगे। वहीं बंगाल के बालूरघाट और रायगंज में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी अपील करेंगे जनता से। आज पीएम मोदी के निशाने पर एक बार फिर से परिवारवाद और भ्रष्टाचार रहने वाला है। वहीं बंगाल में पीएम महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरेंगे। वहीं सोमवार को पीएम मोदी ने अपने 2047 के विजन का खुलासा किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड और ईडी सीबीआई के एक्शन को लेकर विपक्ष पर जमकर प्रहार भी किया। पीएम मोदी ने दिखा दी 2047 की पिक्चर। मोदी के संकल्प से टेंशन में राहुल गांधी। डर तो पाप का होता है जी, ईमानदार को क्या डर होता है। पीएम मोदी आज बिहार और बंगाल में चुनावी हुंकार भरने जा रहे हैं। आज पीएम मोदी बिहार की 40 और बंगाल की 42 सीटों पर एक साथ दिखेंगे। आज पीएम मोदी बिहार की 40 और बंगाल की 42 सीटों को एक साथ साधेंगे। प्रधानमंत्री आज बिहार में जहां एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे, वहीं बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। सुबह 10 बजे पीएम मोदी गया में रैली करेंगे, जहां हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी के लिए प्रधानमंत्री वोट मांगेंगे। मांझी का इस बार मुकाबला आरजेडी के कुमार सर्वजीत से है। इसके बाद पीएम मोदी बिहार की सबसे चर्चित सीट के चुनावी मंच पर होंगे। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री पूर्णिया में जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा के लिए प्रचार करेंगे। संतोष कुशवाहा का मुकाबला आरजेडी के बीमा भारती और पूर्णिया से निर्दलीय ताल ठोक रहे पप्पू यादव से है। इंडी अलायंस बनाकर साथ आए हैं क्योंकि ये जानते हैं कि मोदी इनके लूट के सब ठिकानों को ठप कर रहा है। इसलिए चाहे लेफ्ट हो या कांग्रेस, सबके निशाने पर मोदी ही है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, बीजेपी और एनडीए को दिया गया आपका एक एक वोट गरीब के एक एक पैसे का हिसाब करेगा। बिहार में आज पीएम मोदी के निशाने पर फिर परिवारवाद और भ्रष्टाचार रहेगा। वहीं बंगाल में भी पीएम महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरेंगे। पीएम आज दोपहर 2:30 बजे बालूरघाट में रैली करेंगे, जहां बीजेपी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार फिर से मैदान में हैं, जिनके मुकाबले में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के उपभोक्ता मामलों के मंत्री बिप्लब मित्रा को उतारा है। वहीं शाम 4:15 बजे प्रधानमंत्री रायगंज में रैली करेंगे, जहां बीजेपी के कार्तिक पाल का सीधा मुकाबला टीएमसी के कृष्णा कल्याणी से है। पीएम ने बिहार और बंगाल की रैली से ठीक एक दिन पहले अपने विजन 2047 का खुलासा कर दिया है। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि अभी देश ने विकास का ट्रेलर देखा है, पूरी पिक्चर बाकी है। मैंने हर विभाग में अफसरों की एक डेडिकेटेड टीम बनाई कि भाई इस पर काम कीजिए। कैसे हो सकता है अगले टर्म के लिए 25 साल के लिए। मैं चाहता हूं कि ये जो मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूं, जो मेरा विजन है, लेकिन वो विजन मोदी की बपौती नहीं है। वो 15-20 लाख लोगों के विचारों को उसमें समाहित किया। एक प्रकार से इसकी ओनरशिप देश की है। 15-20 लाख लोग इनपुट देते हैं, मतलब पूरा देश दे रहा है। ये देश का है, ये भाजपा का नहीं है जी। ये काम देश का है। वहीं पीएम मोदी ने एक बार फिर चुनावी चंदे और इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर विपक्ष को आईना दिखाया है। पीएम मोदी ने विपक्ष की उस प्रोपेगेंडा की पोल खोल दी है, जिसमें विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला। प्रधानमंत्री ने बताया कि कुल चंदे का 63% हिस्सा विपक्षी पार्टियों को मिला है। इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते हैं
कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहाँ दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है, इसकी चर्चा हो। मुझे जो चिंता है वो, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ निर्णय में कोई कमी नहीं होती है, निर्णय तो चर्चा कर सीखते हैं, सुधारते हैं, इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभावना है। लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल दिया है और इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग पछताएंगे। जब बाद में ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड का भी विशेषता थी, कैसा झूठ चल रहा है। कुल देश में 3000 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। उसमें 3000 में 26 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। ये कहते हैं ना ईडी वीडी टिकना फला, 3000 डोनर है उसमें सिर्फ 26, और उनमें से 16 कंपनियां ऐसी थी छापा जब लगा उस समय बॉन्ड खरीदा। कोई जोड़ सकता है इसको, अगर बॉन्ड खरीदा, लोग ये जोड़ रहे हैं, उसकी विशेषता ये है कि ये जो 16 कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा उसमें से 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली। 63% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली। पीएम मोदी ने ईडी के नाम पर देश को डराने वाले विपक्ष की भी पोल खोल दी है। पीएम ने बता दिया कि कांग्रेस के राज में जो कानून बना था उसे सही तरीके से लागू किया गया। ईडी के एक्शन में केवल 3% लोग ही ऐसे हैं जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हैं, बाकी 97% अफसर और कारोबारी हैं। कांग्रेस के राज में 5000 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई, जबकि बीजेपी के राज में 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। 2014 से पहले ईडी ने महज 34 लाख रुपए जब्त किए, लेकिन बीजेपी सरकार में 2200 करोड़ रुपए जब्त किए गए। 7% जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोगों को हुआ है जो कोई ड्रग माफिया है, कुछ अफसर हैं जो करप्शन करते हैं, कुछ अफसर हैं जो बेनामी संपत्ति बना के बैठे हुए। 97% केस उन पर हुए हैं। 2014 से पहले ये संपत्ति अटैच करने का ईडी को अधिकार है। 2014 से पहले उन्होंने सिर्फ 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। कौन रोकता था ईडी को भाई, और किसके लाभ में कहता? मेरे कालखंड में गलत काम करने वालों की 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है। 2014 पहले इसी ईडी ने देश में से 34 लाख रुपए, 34 लाख रुपया कैश जब्त किया था। मतलब कि स्कूल बैग में आ जाए इतना पैसा, स्कूल बैग में आ जाए। पिछले 10 साल में हमने 2200 करोड़ रुपया कैश जब्त किया है, 2200 करोड़ रुपया कैश जब्त किया है। कहाँ 34 लाख, कहाँ 2200 करोड़। 34 लाख रुपया एक बैग में आ जाता है, 2200 करोड़ रुपया सीप करना है तो वो हाथी का छोटा सा ट्रक आता है ना, 70 ट्रक लगेंगे तब जाकर इतना रुपया हमने ईडी ने हमारे यहाँ हमारे कालखंड में। इसका मतलब ये है कि ईडी सही काम कर रही है, कैश पकड़ा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के सनातन विरोधी चेहरे को एक बार फिर से उजागर कर दिया। पीएम ने कांग्रेस से पूछा है कि कांग्रेस की क्या मजबूरी है कि वो आज सनातन विरोधियों के साथ खड़ी है। मोदी ने कहा कि अब कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि महात्मा गांधी जैसे हिंदू और रुद्राक्ष पहनने वाली इंदिरा गांधी की पार्टी अब सनातन विरोधी क्यों हो गई। वहीं राम मंदिर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह उनके लिए राजनीति का नहीं बल्कि एक राम भक्त का है। इसके साथ ही पीएम ने राम के नाम पर राजनीति करने वालों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि राम मंदिर का मुद्दा विपक्ष के लिए राजनीतिक हथियार था, क्योंकि उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था, ऐसे लोगों के लिए। और देखिए राम मंदिर का, ऐसे लोग हैं राम मंदिर कर रहे हैं, तुम्हें मार देंगे, ऐसा करके वोट बैंक बनाने का एक तरीका था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया।
तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया। अब वो किसी को डरा नहीं पा रहे हैं कि राम मंदिर आ जाएगा। आ गया, कुछ नहीं हुआ, आग नहीं लगी कोई, कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिले और आप उसको ठुकरा दें। सचमुच में तो आपको गर्व होना चाहिए कि ये राम मंदिर निर्माण करने वाले जो भी लोग हैं जिन्होंने संघर्ष भी किया है, वे आपके सारे पाप भूल करके, सारे आपके गुनाह भूल करके घर में आकर के आपको इनवाइट कर रहे हैं और नए से व्यवहार शुरू करना चाहते हैं। आप उसको भी उस पुराने मिजाज से ठुकरा दे, तब लगता है कि आपके लिए वोट बैंक एक बहुत बड़ी आपकी मजबूरी है और उस वोट बैंक के चलते इस प्रकार की चीजें होती रहती है।